हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेट्टी सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 का जो पीडीसी का यूनिट 2 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उसके बारे में बात करेंगे। यूनिट 2 अपना है, जैसे मैंने 4 टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपको बोला था, उसमें एक होता है एसी टू डीसी, दूसरा होता है एसी टू डीसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर। उसके बाद डीसी टू एसी विच इज इन्वर्टर, वो हमारा यूनिट 3 रहने वाला है। और डीसी टू डीसी विच इज चॉपर, वो हमारा यूनिट 4 रहने वाला है। और उसके लास्ट वाला जो बचता है एसी टू एसी, वो हमारा यूनिट 6 में एक छोटा सा टॉपिक बोल के आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को अभी सबसे पहला पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज एसी टू डीसी पावर कन्वर्टर, मतलब कंट्रोल रेक्टिफायर, उसके बारे में हमको बात करना है। तो वहां पे सबसे पहले आपको कंट्रोल रेक्टिफायर को जाने से पहले इधर एक एससीआर में ऑफ करने का एक मेथड होता है। एससीआर को ऑफ कैसे कर सकते हैं, यूनिट 1 में हमने पढ़ा है। आप एससीआर को ऑफ करने के लिए आपको 2 मेथड होता है। एक तो आपको क्या करने का, होल्डिंग करंट से कम करने का। होल्डिंग करंट से कम किया तो एससीआर ऑफ हो जाता है। दूसरा मेथड है थोड़ा सा रिवर्स वोल्टेज देने का, तब एससीआर ऑफ हो जाता है। ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि रिवर्स वोल्टेज नहीं दे सकते। एससीआर इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, रिवर्स आप ज्यादा नहीं दे सकते। तो आप जब एससीआर को नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो एससीआर ऑफ हो जाता है। तो यहां पे एससीआर को ऑफ होने का जो मेथड है, ऑफ करने का जो मेथड है, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, सो सबसे पहला आपका यूनिट 2 का टॉपिक रहने वाला है, दैट इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब क्या होता है, टर्न ऑफ करने का मेथड है। इसमें 2 टाइप ऑफ कम्यूटेशन होता है। एक होता है नेचुरल कम्यूटेशन। ठीक है, नेचुरल मतलब क्या है, जब आपका इनपुट एसी रहेगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में एससीआर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में एससीआर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। दूसरा है फोर्स्ड कम्यूटेशन। जब आपका इनपुट डीसी रहेगा, डीसी में तो नेगेटिव है ही नहीं है, नेगेटिव हाफ साइकिल है ही नहीं है, तो आपको वहां पे फोर्सफुली एससीआर को ऑफ करना रहता है। उसके लिए बहुत अलग सर्किट यूज करना पड़ता है। उस मेथड को हम बोलते हैं फोर्स्ड कम्यूटेशन। मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन होता है यहाँ पे। एक होता है नेचुरल कम्यूटेशन एसी के वक्त, और एक होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन डीसी के वक्त। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका रहने वाला है कम्यूटेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका कंट्रोल रेक्टिफायर यहाँ पे चालू हो जाएगा। उसमें सबसे पहला कंट्रोल रेक्टिफायर आपका रहने वाला है सेमी कन्वर्टर। सिंगल फेज, मतलब यहाँ पे हम दो इसमें डिवाइड करते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। 3 फेज का भी एक क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में। ठीक है, बट 3 फेज का जो क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन में आएगा, और में आएगा 3 फेज। आपको बाई चांस सिंगल फेज आपने बहुत अच्छे से कर दिया, 3 फेज मुझे नहीं करना है, तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में आता है, दूसरा क्वेश्चन में नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन सिंगल फेज का रहेगा या कम्यूटेशन भी हो सकता है। ठीक है, ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। तो सेमी कन्वर्टर या हाफ ब्रिज कन्वर्टर बोलते हैं हम लोग, इसका आपको करना है विद आर लोड। विद आर लोड उसका क्या क्या करना है, एक तो वेव फॉर्म करना है, थियरी मतलब यहाँ पे थियरी नहीं रहता है, ये पूरा यूनिट में बिल्कुल थियरी नहीं है, कंप्लीटली वेव फॉर्म न्यूमेरिकल डेरिवेशन वाला यूनिट है थियरी। और उसके बाद डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उसके बाद आपको करना है सेमी कन्वर्टर विद आरएल लोड। आपको ये सबसे पहले समझना है कि आर लोड क्या होता है, आरएल लोड क्या होता है। आर लोड का मतलब जहां पे कॉइल नहीं रहता है, जहां पे मोटर नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं आर लोड। जहां कॉइल नहीं है, जहां मोटर नहीं है, उसको आर लोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अपना जो एलईडी लाइट्स है या जो स्मार्ट टीवी है अपना एलईडी टीवी, वो आर लोड में आता है। ठीक है, आरएल लोड का मतलब जहां कॉइल होता है, जहां मोटर होता है। फॉर एग्जांपल अपना फैन जो है वो आरएल लोड में आता है। रेफ्रिजरेटर आरएल लोड में आता है। वॉशिंग मशीन आरएल लोड में आता है, क्योंकि वहां पे मोटर या कॉइल होता है। जहां मोटर या कॉइल होता है वो आरएल लोड है, जहां मोटर या कॉइल नहीं होता है वो अपना आर लोड होता है। ठीक है, सो आपको सेमी कन्वर्टर विद आर लोड का थियरी करना है, पूरा वेवफॉर्म करना है। ठीक है, और यहां सेमी कन्वर्टर का मतलब क्या होता है, एससीआर एक कंट्रोल डिवाइस, आपको पता है, गेट के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो गेट में जब हम कुछ ये सिग्नल देते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं फायरिंग एंगल, अल्फा।
ठीक है, अल्फा इज द फायरिंग एंगल, उसके ऊपर ही पूरा यूनिट चलता है अल्फा के ऊपर। तो यहाँ सेमी कन्वर्टर का मतलब क्या है, आपको फुल कंट्रोल नहीं मिलेगा, आपको फुल कंट्रोल नहीं मिलेगा, आपको सेमी मिलेगा। मतलब 2 SCR और 2 डायोड यूज करते हैं सेमी कन्वर्टर में। क्या है, 2 SCRs एंड 2 डायोड्स, क्योंकि डायोड इज एन अनकंट्रोल्ड डिवाइस, राइट। उसके बाद आता है आपका फुल कन्वर्टर, सेम ऊपर जैसे किया वैसे ही। बट आपको एक बार ना सेमी कन्वर्टर विद आर लोड आपको समझ में आया तो आपको पूरा ही समझ में आएगा यूनिट, ठीक है। फुल कन्वर्टर विद आर लोड, इसका थियरी डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स वो सेम ही आएगा, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे फुल कंट्रोल है, वेव फॉर्म इसके जैसे ही आएगा। सेकेंड टॉपिक किया तो ये टॉपिक हो जाएगा, इसमें डिफरेंस इतना ही रहेगा, आपको फुल कन्वर्टर है मतलब फुल कंट्रोल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फुल कन्वर्टर में क्या होगा, उधर कैसे था सेमी कन्वर्टर में 2 SCR और 2 डायोड थे, यहाँ पे 4 का 4 SCR आएगा, ठीक है, 4 के 4 आपका SCR रहेगा। बट आपका जो डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स और वेव फॉर्म ना, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेमी कन्वर्टर ही रहेगा। नेक्स्ट आपको रहेगा फुल कन्वर्टर विद RL लोड और उसका न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपका फुल कन्वर्ट विद RL लोड एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अभी आपको ये क्लियर हुआ कि आर लोड क्या होता है, RL लोड क्या होता है। फुल कन्वर्टर का मतलब क्या है, पूरा 4 के 4 आपका SCR रहेगा सिंगल फेज में, ये पूरा सिंगल फेज का बात चल रहा है। और उसके बाद आता है ड्यूअल कन्वर्टर। ड्यूअल कन्वर्टर का मतलब क्या होता है, आपका 2 फुल कन्वर्टर आएंगे, मतलब इधर एक फुल कन्वर्टर रहेगा, ऑपोजिट में उधर एक फुल कन्वर्टर रहेगा, 2 फुल कन्वर्टर आप यूज करेंगे, बीच में एक लोड कनेक्ट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ड्यूअल कन्वर्टर। तो ये जो भी आपने यहां पे पढ़ा है ये पूरा आपका रहेगा सिंगल फेज, शॉर्ट में 1.5 सिंगल फेज, समझा। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वहां पे इधर ना एक टॉपिक आपको बीच में आ जाएगा, विच इज फ्री व्हीलिंग डायोड। मतलब आपको वो जब पढ़ेंगे ना तभी समझ में आएगा कि फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों यूज करने का, समझा। तो फ्री व्हीलिंग डायोड वाला भी वहां पे कवर करने का, ठीक है। तो नेगेटिव पोर्शन को कट करने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड लगता है, वो आपको पढ़ना है। और उसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक 2 टॉपिक रहेगा विच विल बी 3 फेज। 3 फेज में आपको रहेगा 3 फेज सेमी कन्वर्टर, इधर सिर्फ आर लोड ही रहता है, ठीक है, मतलब लोड मेंशन नहीं किया जाता है, तो आर लोड ही रहता है, क्योंकि 3 फेज में आप आर यूज करो RL यूज करो सेम ही रहता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 3 फेज सेमी कन्वर्टर का थियरी मतलब वेव फॉर्म डेरिवेशन नहीं करना है इसमें, याद रखो, थियरी और क्या करना है, न्यूमेरिकल्स, थियरी एंड न्यूमेरिकल्स करना है। सिमिलरली लास्ट जो आपका रहेगा क्या रहेगा, 3 फेज फुल कन्वर्टर का सेम थियरी और न्यूमेरिकल। कंपेयर टू सिंगल फेज 3 फेज बहुत इजी है, बहुत लोगों को 3 फेज हार्ड लगता है, बट बहुत इजी है, क्योंकि सिंगल फेज में वेव फॉर्म का वैरायटी बहुत है। आपको लोड वोल्टेज भी बनाना है, लोड करंट भी बनाना है, SCR करंट भी बनाना है, SCR वोल्टेज बनाना है, बट यहां वैसे नहीं रहता है। आपको जस्ट एक इनपुट वेव फॉर्म बनाना है, 3 फेज वाला RY भी रहता है 3 फेज का मतलब। उसके साथ साथ एक आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है अलग अलग फायरिंग एंगल के लिए, ठीक है। बाकी कुछ बीच का वेव फॉर्म ऐसे कुछ नहीं बना रहता है। तो 3 फेज का थोड़ा सा वेव फॉर्म की क्वांटिटी के हिसाब से कम है, बट जो वेव फॉर्म बनाने को प्रॉपर आना चाहिए, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल का 3 फेज वेव फॉर्म कैसे बनाते हैं वो सबसे पहले समझ में आना चाहिए। एक बार आपको वो समझा कि 3 फेज वेव फॉर्म कैसे बनाते, उस हिसाब से आप 3 फेज सेमी कन्वर्टर एंड फुल कन्वर्टर आप कर सकते, ठीक है। सो ये रहता है 3 फेज में। आपको यहाँ पे सेमी कन्वर्टर का मतलब वही होगा कि 3 डायोड्स और 3 SCRs आएंगे, और फुल कन्वर्टर का मतलब 6 का 6 पूरा आपका SCR रहने वाला है, ठीक है। तो आपका इधर याद रखना है कि जब सिंगल फेज होता है वहां पे 4 कंपोनेंट्स होता है। सेमी मतलब 2 डायोड 2 SCR, सिंगल फेज का फुल मतलब 4 के 4
SCR है। सिमिलरली 3 फेज का नाम आया तो वहां पे 6 कंपोनेंट्स होता है, तो सेमी मतलब 3 फेज में 3 डायोड और 3 SCR, फुल मतलब 6 का 6 आपका SCR रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका पूरा यूनिट 2 का जो टॉपिक्स है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। क्या क्या है, सबसे पहला आपका चालू होता है कम्यूटेशन, मतलब SCR को टर्न ऑफ करने का मेथड। वहां पे 2 टाइप ऑफ कम्यूटेशन होता है, एक है नेचुरल किसके वक्त होता है, AC के वक्त, और एक होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन जो DC के वक्त लगता है, ठीक है। उसके बाद सेमी कन्वर्टर विद R लोड, उसका थियरी, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। उसके बाद सेमी कन्वर्टर विद RL लोड का थियरी, फुल थियरी मतलब यहाँ पे वेवफॉर्म होता है, याद रखो सर्किट, और सिंपल है सर्किट, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है और वेवफॉर्म बनाने का बस। और उसके बाद फुल कन्वर्टर विद R लोड, थियरी, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स। फुल कन्वर्टर विद RL लोड, न्यूमेरिकल्स है, ड्यूअल कन्वर्टर, और उसके फ्री व्हीलिंग डायोड का भी थोड़ा पढ़ना है। और उसके साथ साथ 3 फेज सेमी कन्वर्टर थियरी प्लस न्यूमेरिकल, 3 फेज फुल कन्वर्टर का थियरी प्लस न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन एक तो 8 और 7 का ही आता है। तो आपको ऐसे है कि एक क्वेश्चन में ऐसे चांस होता है कि सिर्फ सिंगल फेज का ही क्वेश्चन आए, एक पूरा क्वेश्चन सिंगल फेज, ये उसके बाद एक कम्यूटेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बट एक पूरा क्वेश्चन आपका सिंगल फेज रहेगा, और में एक 3 फेज का क्वेश्चन आएगा, उसके साथ एक सिंगल फेज का आएगा या कम्यूटेशन का आएगा दोबारा, मतलब कम्यूटेशन 2 बार तो नहीं आएगा कोई एक जगह पे, बट ऐसे मैं बोलना चाहता हूं कि सिंगल फेज का आपको एक फुल क्वेश्चन मिल जाएगा, 3 फेज का एक फुल नहीं मिलेगा। आप 3 फेज सिर्फ 3 फेज करके नहीं जा सकते, आप सिर्फ 3 फेज करके जाएंगे तो आपको वहां पे 3 फेज का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को हो जाएगा, ठीक है। आपको सिंगल फेज कंपलसरी करना ही पड़ेगा, मतलब आपको ऐसे है कि सिंगल फेज में आपको कॉन्फिडेंस है, आप 3 फेज छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि 3 फेज आपको दोनों क्वेश्चन में नहीं आएगा, कोई एक क्वेश्चन में आएगा। सिंगल फेज तो कंपलसरी दोनों क्वेश्चन में आएगा, ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, समझा, ठीक है। सो ये था हमारा जो यूनिट 2 PDC का क्या क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, ये पढ़ाई करना है, बट हमारा ये जो कंटेंट है मैंने यहाँ पे जो लिखा है, ये हम लोगों ने आलसी इंजीनियर का जो ऐप है उसमें PDC का एक कोर्स है, उसमें ये जो कंटेंट है बहुत अच्छे से वीडियो और PDF ये दोनों को इसमें हम लोगों ने प्रॉपरली उधर एक एक वेव फॉर्म अच्छे से कैसे काम करते हैं। देखो अगेन ये PDC जो है ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही पढ़ के गए ऐसे हो, वैसे नहीं है, आपको ये सब्जेक्ट में पूरा लॉजिकली करना रहता है। वो तो कोई भी सब्जेक्ट लॉजिकली किया तो ही अच्छा होता है, बराबर। लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल इंजीनियरिंग में, तो आपको ये लॉजिकली करना रहता है। हमने जो ऐप में जो ये कोर्स दिखा दिया है उसमें एक एक चीज पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, मतलब कोई भी चीज हम आपको यहाँ पे उधर वो कोर्स लेने के बाद आपको कोई भी चीज याद रखना ऐसे नहीं है। सो यू हैव टू डू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, हर एक चीज। फॉर एग्जांपल अभी मैंने सेमी कन्वर्टर बोला तो वहां पे प्रॉपर्ली लॉजिक एक्सप्लेन किया है कि SCR कैसे ऑन होता है, वेवफॉर्म कैसे बनाने का, मतलब वेवफॉर्म तो बिल्कुल याद ही नहीं रखने का है, तो वहां पे कुछ लॉजिक होता है, तो वो लॉजिकली हमने वहां पे पूरा PDC का कोर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक यूनिट का हर एक चीज को। तो आप क्या कर सकते हैं, आलसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करके वहां पे PDC का कोर्स का डेमो सेशन आप वहां पे देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, और आपको डेमो अच्छा लगा तो आप कोर्स अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो थैंक यू।